तो जी मैं आ गया हूँ अपनी सेकंड लोकेशन पे, सेकंड ब्लॉग यानी आगे राजस्थान ट्रिप में। आगे के जो ब्लॉग्स हैं उसकी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आध्यात्मिक शांति पीठ, आध्यात्मिक शांति पीठ। मैं आया हूँ बेसिकली एक क्या बोलूँ इसको, मैं आश्रम बोलूँ या एक आश्रम नहीं बोला जा सकता, शांति पीठ ही सही रहेगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी के नाम के ऊपर आध्यात्मिक शांति पीठ, विश्व के महान संत, युग प्रधान, प्रेक्षा प्रणोद जैन श्वेतांबर तेरांपत सर धर्म संघ के दशमाधीशासस्ता परम पूज्य आचार्य जी महाप्रज्ञ एक आदर्श योगी, प्रकृष्ट प्रज्ञा के धारक, श्रेष्ठ साहित्य सृष्टा, प्रभावी प्रवचनकार, जनद्वारक, युगर पांत्रक और महामनीषी महापुरुष थे। यार इतनी तगड़ी हिंदी। अपनी प्रज्ञा रश्मियों से 90 वर्षों तक संसार को आलोक बांटकर ये महोत्सव 10 मई 2010 को सरदार शहर में अदृश्य हो गए। ये उनका समाधि स्थल है जिसे उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य आचार्य जी महाश्रमण ने आध्यात्मिक शांति पीठ के रूप में स्थापित किया है। ये देख रहे हो, सिंगल स्टोन है, ये एक स्टोन को कार्व करके बनाया गया है। और ये यहाँ की एंट्री है। इनका अंतिम संस्कार जो है वहाँ किया गया था। लेट मी जूते चप्पल यहाँ उतार के जाएं, जूते चप्पल उतार के चल लेते हैं यार, कम से कम दिखा तो दूँ आपको। तो लेट मी वॉक अप, आपको व्यू भी दिखाता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मतलब हिंदुस्तान में छोटे छोटे शहरों के अंदर क्या क्या बना हुआ है आपको देख के आश्चर्य लगेगा। ये देखो, यहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया गया था। और अभी अंदर म्यूज़ियम है, वहाँ पे एक गाइड मिलेगा हमें जो हमें सब कुछ बताएगा इस जगह के बारे में। ये देखो, दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ये मैं किधर से दिखाई देगा मेरा चेहरा पता नहीं, अंधेरा इतना हो गया है, दिखाई तो दे ही देगा कहीं ना कहीं से। और मेरा कज़न आ रहा है। भाई बहुत ही, देख रहे हो, इतना भव्य, एकदम वाइट, बिल्कुल एक भी निशान नहीं दिख रहा कहीं पे। पीछे लोगों के घर वर होंगे। अब चलते हैं नीचे म्यूज़ियम की तरफ। भाई ऊपर फोटो सेशंस करने के बाद अब हम अपने जूतों को, ये जूते देख रहे हो कितने गंदे हो रखे हैं। अभी दिल्ली जाके एक ब्लॉग बनाऊंगा मैं इसको, अगर मैंने चमकीला वाइट ना कर दिया तो मेरा नाम नहीं। देख लो अभी, ये प्रूफ है कि ये कितने गंदे हैं, ठीक है। और मैं दिल्ली जाके इनको घर पे ही बिल्कुल साफ़ करके दिखाऊंगा। इंची नहीं, मैं वॉशिंग मशीन में साफ़ नहीं करने वाला। वॉशिंग मशीन में साफ़ नहीं होगा क्योंकि वॉशिंग मशीन में कुछ साफ़ नहीं होते हैं जूते वूते। इनको हाथ से साफ़ करेंगे, देसी नुस्खों के साथ और थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज़ करके। बट वी विल डू इट, वी विल डू इट, करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अभी चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। आया वो नहीं है, आप है क्या? ये है मनीष भाई जो हमें आज बताएंगे यहाँ के बारे में सब कुछ। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए, शुरू करिए कुछ। वो सब लोग आप आ जाएं, यहीं से अच्छा, शुरुआत करेंगे आप। हम सब हैं, जहाँ हम खड़े हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल वहाँ श्रीमान। सब हो जाता नहीं, है। कुछ विजिटर्स और भी थे तो ये अभी रहे start उधर, करते हैं। और थक गए ऊपर से नीचे आने में। आप वैसे कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ, यूट्यूब चैनल है। चलो, जब तक हम अपने घर वालों का वेट करते हैं, एक बार ये बाहर का भी दिखा दूँ आपको। यहाँ पे भी बड़ी ब्यूटीफुल सा आर्किटेक्चर। चलो, ये देखो,
ये बहुत अच्छा लगा यार मुझे, बहुत ही प्यारा। जय जिनेंद्र आप सभी को। जय जिनेंद्र। सबसे प्रथम हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ ये वाला एक सेक्शन है, इसमें अदृश्य आभा। तो लोहे की छड़ों के बीच में एक आभा आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। जी। आप अपना फोन निकालेंगे, कैमरा निकालेंगे और एक फोटो इसका कैप्चर करेंगे, तो इसकी जो पूरी इमेज है वो आपको दिखाई देगी कि क्या है। चलो ये भी कर लेते हैं। सुरम्य परिसर में 8 मई 2022 को आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन चरण स्पर्श से इसका महाप्रज्ञा दर्शन संग्रहालय का जो है वो इनॉग्रेशन हुआ था, लोकार्पण हुआ था। यह अपनी विलक्षण विशेषताओं के लिए अभी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान का ये पहला एकमात्र एड म्यूजियम है जिसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज जो है बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से किया गया है। और इसका निर्माण जो है वो जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा द्वारा करवाया गया है। और ये भारत का पहला जैन समुदाय में पहला इंटरेक्टिव म्यूजियम है जिसमें आप जो है अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय जो कॉम्बिनेशन है वो आप देख पाएंगे। स्वागत है आप लोग को, बताइए आप। वाह, ब्यूटीफुल। जैन धर्म का सबसे महान मंत्र जिसे माना गया है नमस्कार महामंत्र मंगलवाणी, आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी की वाणी में हम सुनेंगे। यहाँ पे आप कोई भी एक दिन आगे आए और अपना हाथ यहाँ पे आगे बढ़ाएं। अध्यात्म के शिखर पुरुष रहे आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी, जिन्होंने हमेशा समाज व राष्ट्र को जो है अध्यात्म और योग का संदेश दिया। वैसा ही एक संदेश, एक सुंदर सा स्कल्पचर आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, जिसमें एक मैसेज है हम सभी के लिए। एक तरफ आप देख पा रहे हैं ध्यान मुद्रा, इस तरफ कुछ पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो मैसेज हम सभी के लिए यही है कि किस प्रकार ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक शांति को प्राप्त किया जाए। इस तरफ आपके जस्ट बिहाइंड आप महावीर स्वामी की आप इमेज देख रहे हैं और उसके इर्द गिर्द जो है 6 सिंबल आप देख पा रहे हैं। ये जैन धर्म की 6 महत्वपूर्ण बातें, 6 महत्वपूर्ण आयाम हैं जिन्हें हम स्क्रीन पे जानेंगे। आप किसी भी सिंबल की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको जानकारी आपको स्क्रीन पे त्रिपदी यानी 3 बेसिक एलिमेंट्स, देव, गुरु और धर्म त्रिपदी के रूप में माना जाता है, जो अपने भीतर की सारी नेगेटिविटी को समाप्त कर चुके हैं। वे अलग हमारे देव हैं, जो हमें अपने भीतर की नेगेटिविटी को दूर करने का मार्ग बताते हैं। वे शुद्ध साधु हमारे गुरु होते हैं। अरहतों द्वारा बताए गए मार्ग को धर्म कहा जाता है। आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ने के लिए शुद्ध देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा आवश्यक है।
अनेकांतवाद जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनेकांतवाद, इसके द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। एक बार 6 अंधे व्यक्ति एक हाथी के पास पहुंचे। एक व्यक्ति ने हाथी की सूंड को छूते हुए कहा, हाथी सांप जैसा है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़ते हुए कहा, हाथी पंखे जैसा है। तीसरा व्यक्ति हाथी के पैर को पकड़ते हुए बोला, हाथी खंबे जैसा है। चौथा व्यक्ति हाथी के पेट को सहलाते हुए बोला, हाथी दीवार जैसा है। हाथी की पूंछ पकड़कर 5वें व्यक्ति ने कहा, हाथी रस्सी जैसा है। छठे व्यक्ति ने हाथी के दांत को पकड़ा और वो बोला, हाथी भाले जैसा है। अपने अपने आग्रह के कारण उन लोगों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होते देख एक चक्षुष्मान व्यक्ति ने उनको समझाया कि तुम सभी सच कह रहे हो, किंतु वो अधूरा है। पूर्ण सत्य वही है जो तुम सब मिलकर बता रहे हो। जिस प्रकार हाथी के अलग अलग अंगों से उसे पूर्णतया नहीं जाना जा सकता, उसी प्रकार सत्य को जानने के लिए भी उसके सभी अंगों को जानना आवश्यक है। इस प्रकार अनेकांत सापेक्ष दृष्टिकोण से सत्य के साक्षात्कार का पथ दिखाता है। साधुचर्या जीवन भर के लिए सांसारिक अवस्था का त्याग कर पूर्ण संयम और पथ स्वीकार करने वाले साधु साध्वियों की जीवनचर्या एक सामान्य गृहस्थ से काफी अलग होती है। वे सतत स्वाध्याय, ध्यान, जप, तपस्या, सेवा आदि में लीन रहते हुए स्व पर कल्याण का प्रयास करते हैं। वे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच वे भोजन और पानी ग्रहण नहीं करते। किसी भी प्रकार के धन, जमीन अथवा आश्रम पर उनका मालिकाना हक नहीं होता। अहिंसा व्रत का पालन करने हेतु भिक्षा से जीवन यापन करने वाले जैन मुनि पैदल ही यात्रा करते हैं तथा वे अपने बालों को अपने हाथों से उखाड़ते हैं। ब्रह्मचर्य की दृष्टि से जैन साधु स्त्रियों को तथा जैन साध्वियां पुरुषों को स्पर्श भी नहीं करती। पंच परमेष्ठी का तात्पर्य उन 5 महान आत्माओं से है जिनका स्मरण जैन धर्म के सबसे बड़े मंत्र नवकार महामंत्र में किया जाता है। नमो अरहंताम, नमो सिद्धाम, नमो आर्याम, नमो उपच्छायाम, नमो लोरे सर्वसाम। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है नमस्कार महामंत्र। इसमें 5 प्रकार की पावन आत्माओं को नमस्कार किया गया है, जैसे अर्हत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन्हें ही पंच परमेष्ठी कहा जाता है। त्रिरत्न, 3 रत्न का मतलब है 3 प्रेशियस जेमस्टोन्स। जैन दर्शन में 3 रत्न माने गए हैं। सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र, राइट कॉन्डक्ट। मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति इन 3 रत्नों को प्राप्त कर ले। दो माला। भगवान महावीर ने एक बार अपने स्वप्न में 2 मालाओं को देखा। एक माला छोटी थी और दूसरी
बड़े इस स्वप्न की व्याख्या करते हुए भगवान महावीर ने बताया कि मैं 2 प्रकार के धर्म की व्याख्या करूंगा, महाव्रत और अनुव्रत। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 नियमों का पूर्ण रूपेण पालन महाव्रत और आंशिक पालन अनुव्रत कहलाता है। महाव्रतों का पालन करने वाले साधु और अनुव्रतों का पालन करने वाले श्रावक होते हैं। आचार्य श्री तुलसी जी ने एक बार कहा था कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। अगर व्यक्ति के जीवन में सिर्फ अध्यात्म होगा तो उसका विकास संभव नहीं है, या फिर सिर्फ विज्ञान होगा तो भी विकास संभव नहीं है। इन दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। तो उसी कॉन्सेप्ट में ये जो आप महाप्रज्ञ दर्शन संग्रहालय देख रहे हैं, उसी का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसका नाम है 180 डिग्री थिएटर। जो बड़ी सी स्क्रीन आपके सामने है 180 डिग्री के टर्न में कोण में है, और हम यहाँ पे 15 मिनट का वीडियो देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो जीवन दर्शन है, उनका व्यक्तित्व है, उनके कर्तव्य, जैन धर्म संघ समाज व राष्ट्र के प्रति जो उनके अवदान है, उनके बारे में जानेंगे। इस ब्रह्मांड में पवित्रता ने जब अपने चरण को छूना चाहा, प्रज्ञा ने जब तीसरे नेत्र के रूप में उद्घाटित होना चाहा, असीम शांति ने जब किसी आभा में समाना चाहा, शब्दों ने जब साहित्य सागर का आकार लेना चाहा, तब खुले आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ एक महामानव। जिसने छोटे से गांव में जन्म लेकर अपने निश्चल निर्मल प्रेम से लाखों दिलों में अपना घर बना लिया, जिसने विद्यालय में अध्ययन किए बिना अपनी आंतरिक प्रज्ञा से 300 से ज्यादा पुस्तकों का सृजन कर ज्ञान का प्रकाश बांटा, जिसने गहन साधना कर प्राचीन शास्त्रों में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को एक विशेष ध्यान पद्धति के रूप में प्रस्तुत करते हुए जन सुलभ बनाया, जिसने हिंसा के प्रशिक्षण को अप्रभावी करने के लिए अहिंसा प्रशिक्षण का अद्भुत आयाम प्रस्तुत किया, जिसने अकिंचन रहते हुए भौतिक जगत को सापेक्ष अर्थशास्त्र के रूप में नया अवदान दिया, उस अलौकिक महापुरुष का नाम था आचार्य महाप्रज्ञ। 14 जून 1920 को राजस्थान के डकोर गांव से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने 10 वर्ष की आयु में जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 8वें अनुशासना आचार्य श्री कालूगढ़ी के पास दीक्षित होकर प्रारंभ की अध्यात्म यात्रा। नब्बे वर्षों की उनकी जीवन यात्रा न केवल अध्यात्म जगत के लिए अपितु मानव जाति के लिए वरदायी सिद्ध हुई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने इस यात्रा में पवित्रता के प्रस्फुरण और प्रज्ञा के जागरण के द्वारा तलहटी से शिखर पर आरोहण किया। प्रारंभ में एक दिन में 2 श्लोक मुश्किल से कंठस्थ कर पाने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ अपने इस सफर में न केवल एक दिन में सैकड़ों श्लोक कंठस्थ करने लग गए, अपितु उन्होंने एक दिन में 100 से ज्यादा श्लोकों की रचना भी कर दी।
संस्कृत व प्राकृत भाषा में धारा प्रवाह आशु भाषण और कठिनतम शब्दों में आसानी से आशु श्लोक रचना उनके लिए सामान्य बात हो गई। उनकी अमाप्य प्रज्ञा से प्रभावित होकर राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें दूसरे विवेकानंद के रूप में देखा, तो कई विद्वानों ने उन्हें राधा कृष्णन और सिद्ध सेन से उपमित किया। उनके गुरु आचार्य श्री तुलसी ने उन्हें महाप्रज्ञ अलंकरण ही नहीं दिया, अपितु अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर अपना सब कुछ सौंप दिया। मुनि जीवन के प्रारंभिक काल में आचार्य तुलसी से विद्यार्जन करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने करीब 67 वर्षों तक उनके सानिध्य में रहकर उनके सपनों को साकार करने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आचार्य तुलसी द्वारा अपना आचार्य पद विसर्जन कर श्री महाप्रज्ञ को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करना इतिहास की एक अद्वितीय घटना बन गई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के आकर्षक और अलौकिक व्यक्तित्व में बोलती थी उनके आंतरिक व्यक्तित्व की महानता। हर पल निर्मल निश्चल करुणा, प्रेम, मैत्री, स्नेह और प्रसन्नता से भरे हुए उनके नयन दर्शकों को आकृष्ट ही नहीं करते, अपितु असीम शांति का अनुभव भी कराते। जो एक बार उनके पास आया उन्हीं का बन गया। मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्य संभालता था, उसी कालखंड में आचार्य जी का गुजरात आना हुआ था। मुझे उस समय उनकी अहिंसा यात्रा में, मानवता की सेवा के अभियान में शामिल होने का अवसर भी मिला था और मैंने तब आचार्य प्रवर के सामने कहा था, मैं चाहता हूं ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। आचार्य श्री के स्नेह से तेरा पंथ भी मेरा पंथ बन गया और मैं भी आचार्य श्री का बन गया। आदर्श योगी थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ, मानो वे जन जन से योगी ही थे। तभी तो एक भविष्य दृष्टा ने उनके बचपन में भविष्यवाणी की, ये बालक योगी बनेगा। हजारों हजारों लोगों से घिरे रहने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ भीड़ में भी एकांत का अनुभव करते। उनका कथन था, रहो भीतर जियो बाहर। वर्षों तक ध्यान की गहराइयों में बैठने के बाद उन्होंने प्रेक्षा ध्यान के रूप में प्राचीन जैन ध्यान पद्धति को पुनर्जीवित कर लाखों लाखों लोगों को दिया नया जीवन। इस प्रकार सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ बने जैन योग के पुनरुद्धारक। चेतना के ऊर्ध्वारोहण के लिए उनके द्वारा प्रणीत प्रेक्षा ध्यान भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति का भी कारगर उपाय सिद्ध हुआ, जो आज देश विदेश के लाखों लोगों की दैनंदिन जीवन शैली का अंग बना हुआ है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ मूर्धन्य विद्वान और महान दार्शनिक होने के साथ साथ श्रेष्ठ साहित्यकार भी थे। दर्शन, न्याय, अध्यात्म, राजनीति, समाज नीति, स्वास्थ्य विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, अहिंसा, अनेकांत, ध्यान योग, मंत्र विज्ञान, काव्य, कथा, जीवन वृत्त, व्याकरण आदि विविध विषयों और विविध विधाओं में उनके द्वारा लिखे गए सैकड़ों ग्रंथ साहित्य जगत की अमूल्य धरोहर है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, मैं आचार्य महाप्रज्ञ के साहित्य का प्रेमी पाठक हूँ। महाप्रज्ञ जी गहरे चिंतक हैं, विचारक हैं। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में निष्णात हैं। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय के लिए प्रयत्नशील। प्राकृत भाषा में निबद्ध
प्राचीन जैन आगमों को आधुनिक भाषाओं में संपादित और व्याख्यायित रूप में प्रस्तुत करने में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने अपनी तीक्ष्ण मेधा का नियोजन कर वाङ्मय जगत की महान सेवा की। बाल पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य से आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने शिक्षा जगत को दिया जीवन विज्ञान का अमूल्य अवदान। केवल बौद्धिक विकास तक ही सीमित शिक्षा के साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के तत्वों और प्रायोगिक प्रयोगों को जोड़कर उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया जिसे कई राज्यों व कई विद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बनाया। अपने जीवन में लगभग 60,000 किलोमीटर की पद यात्रा करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने जीवन के 9वें दशक में अहिंसा यात्रा कर विश्व को दिया शांति का संदेश। देखने का कोण बदले, सोचने का कोण बदले, शांत हो आगे शांति का संदेश, शांति का संदेश। सांप्रदायिकता का माहौल चरम पर था। हिंसा की आग ने न जाने कितनों कितनों की जीवन लीला समाप्त कर दी। ऐसे में शांति दूत बनकर वहां पहुंचे अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सेतु बनकर सद्भावनापूर्ण माहौल बनाने का सफल प्रयास किया। अहिंसा यात्रा के दौरान आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेरित होकर लाखों लाखों लोगों ने स्वीकार की समाज, राष्ट्र व प्रदेश को उन्नत बनाने वाली प्रतिज्ञाएं। अत्याधुनिक विध्वंसक हथियारों के दौर में हिंसा के प्रशिक्षण को अप्रभावी बनाने के लिए अहिंसा प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण और नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने उस कल्पना के क्रियान्वयन में हिंसक वृत्तियों पर नियंत्रण कर हजारों परिवारों के सुख चैन की राह प्रशस्त की। भारत को आणविक अस्त्रों का अवदान देने वाले मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का हृदय एक रात प्रकंपित हो उठा। यही से शुरू हुआ दो महान विभूतियों के गहन आत्मीय संबंधों का सुखद सिलसिला जो जीवन भर चलता रहा। So definitely to defend a country and to the progress of the nation, we need certain strength. After all, this world has strength, respects strength. उसके बाद डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कई बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ के पास आए और उनके साथ गहन चर्चा कर राष्ट्रहित और विश्व मंगल का मार्गदर्शन प्राप्त किया। डॉक्टर कलाम अपना जन्म दिवस मनाने आचार्य श्री महाप्रज्ञ की सन्निधि में सूरत में पहुंचे। उस दिन दोनों विभूतियों के सानिध्य में आयोजित हुई यूनिटी ऑफ माइंड विषयक संगोष्ठी में विभिन्न धर्मों के 14 प्रतिष्ठित धर्मगुरु उपस्थित हुए। राष्ट्र की समस्याओं और उनके समाधान पर गहन चिंतन के बाद उस संगोष्ठी की निष्पत्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ सूरत आध्यात्मिक घोषणा पत्र। दोनों महापुरुषों ने संयुक्त रूप से एक पुस्तक लिखी, द फैमिली एंड द नेशन। राजनीति, धर्म, न्याय, प्रशासन, कला, शिक्षा, चिकित्सा आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई देश की उन दिग्गज हस्तियों की श्रृंखला प्रलंब है जो विचार विनिमय, राष्ट्र के उत्थान और उसकी समस्याओं के समाधान का पथ दर्शन पाने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ के पास आते रहते थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ को युग रूपांतरक अवदानों के लिए युग प्रधान पद समर्पित किया गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की एक अमूल्य देन है अपने उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य श्री महाश्रवण का मनोनयन। उनका यह अवदान न केवल मानव जाति पर उपकार है
अपितु आचार्य श्री महाप्रज्ञ इसे स्वयं पर भी उपकार मानते थे। ऐसे सुयोग्य पट्टधर को प्राप्त कर आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने निश्चिंतता, निर्भरता और सौभाग्य का अनुभव किया। आज आचार्य श्री महाश्रवण आचार्य श्री महाप्रज्ञ के सपनों को साकार करते हुए उनकी गौरवशाली परम पावन परंपरा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। अनेक पुरस्कार, सम्मान उस महान विभूति को समर्पित होकर स्वयं पुरस्कृत सम्मानित होते गए, किंतु आचार्य श्री महाप्रज्ञ के लिए न तो महाप्रज्ञ से बड़ा कोई अलंकरण था और न ही संतत्व से बड़ा कोई सम्मान। अपनी प्रज्ञा रश्मियों से संसार को अलौकिक आलोक बांटने के बाद, अपनी योग साधना की ज्योति से करोड़ों चेतनाओं को ज्योतित करने के बाद और अपनी दिव्य आभा से अनगिनत दिलों के असीम आनंद की राह प्रकाशित करने के बाद वो दैदीप्यमान महासूर्य 9 मई 2010 को भरी दोपहरी में अदृश्य हो गया, किंतु उनका यशः शरीर और उनके अनुत्तर अवदान आज भी जीवंत हैं, जो सदियों सदियों तक मानव जाति का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। बुक फ्लिप यहाँ पे आप देखेंगे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जो 2001 से 9 के बीच में जो अहिंसा यात्रा हुई, उसे आप तस्वीर रूप से देखेंगे। भाई तुलाराम जी का वंश कैसे चलेगा? बड़े पिता श्री गोपीचंद जी का वंश कैसे चलेगा? महाजन जी को कहाँ से ऑडियो सुनने लाओगे? के लिए आप हेडफोन का यूज करिए और विजुअल्स बाबा हालचंद जी मोह रह गए। इस प्रकार दीक्षा की स्वीकृति की राह लगा ले। पूज्य प्रवर ने दोनों को दीक्षा की स्वीकृति की पृष्ठभूमि के रूप में साधु प्रतिक्रमण सीखने की अनुमति प्रदान कर दी। कहाँ से आए हो? टंकूर से। नाम क्या है? नटवर। क्यों आए हो? दीक्षा लेने आया हूँ। वैसे मुझे मुनि श्री मूलचंद जी स्वामी ने कहा था तुम पूज्य कालूगढ़ी के दर्शन करने गंगा शहर जा रहे हो, तो वहाँ मुनि तुलसी राम जी नामक एक संत हैं, उनके दर्शन जरूर करना। वे आयु में छोटे हैं किंतु भाग्यशाली हैं, उन पर कालूगढ़ी की विशेष कृपा है। सुनहरा बचपन से होशियार है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो बचपन है, बचपन से रिलेटेड उनके जो प्रसंग है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। बालक लक्ष्मण ने अपनी माँ से कहा, मैं मुनि होना चाहता हूँ। माँ ने कहा, मैं तो साधु बनना चाहती थी। तेरा पंथ के 8वें आचार्य कालूगढ़ी के दर्शन करने गंगा शहर गया। प्रवचन के मध्य खड़े होकर नटमल ने दीक्षा तरफ देख रहे हैं काल चक्र। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो 9 दशकों का जीवन काल था उसे 10-10 साल के कालखंड में विभाजित करके आपको दिखाया गया है यहाँ पे। अच्छा, इसकी रोटेशन के साथ चलता है। रोटेशन के साथ चलता है। 1920 से 29 के बीच जो उनके बाल्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई उनके विजुअल्स आप देखेंगे यहाँ पे। इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करना है। दीक्षा लेने आया हूँ। वैसे मुझे मुनि श्री मूलचंद जी स्वामी ने कहा था तुम पूज्य कालूगढ़ी के दर्शन करने गंगा शहर जा रहे हो, तो वहाँ मुनि तुलसी राम जी नामक एक संत हैं, उनके दर्शन जरूर करना। वे आयु में छोटे हैं, आगे चलता है। भाग्यशाली हैं, उन पर कालूगढ़ी की विशेष कृपा है। ये है टच कियोस महाप्रज्ञ वाणी आचार्य श्री के जो दैनिक प्रवचन है वो आप यहाँ पे सुन पाएंगे। कुछ विषय है आपके सामने। हमारा जीवन की कला पूर्ण होना चाहिए, जीने की कला।
और जो व्यक्ति जीने की कला जानता है वह बहुत सारी समस्याओं से बच जाता है। तनाव आज के युग की बहुत बड़ी समस्या है, किंतु जो कलापूर्ण जीवन जीना जानता है वह कभी तनाव में नहीं जाता नहीं है। और यदा कदा कभी चला भी जाता है तो ज्यादा उसमें टिकता नहीं है, उसका रिचर कर देता है, विसर्जन कर देता है और फिर तनाव मुक्त हो जाता है। जीने की कला, और जीने की कला को नहीं जानता डिप्रेशन में चला जाता है। आज डिप्रेशन आज की भारी समस्या है, बड़ी बीमारी है। डिप्रेशन क्यों होता है कि कला को नहीं जानते, जीने की कला को नहीं जानते। या तो हर बात पर तनाव, आवेश इतना प्रबल है कि हर बात पर तनाव में चला जाता है। छोटी सी घटना होती है और आवेश इतना आवेश कि दिमाग भारी हो जाता है तनाव से। फिर कहता है सिर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है। ये तो तुमने पैदा किया है। अगर तनाव नहीं होता तो ये नहीं होता। इसका ये वाला जो कक्ष है इसका नाम है प्रेक्षक ध्यान कक्ष। इसमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 5 मिनट का कुर्सी पे बैठ जाओ। इसमें दीर्घ श्वास का एक प्रयोग बताया गया है, आपको वो आप करेंगे। और प्रेक्षक ध्यान अर्थात स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना, चेतना को जागृत। चलो इस पार्ट के लिए आई स्विच इट ऑफ। सम्मान और यहाँ है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 2002 में सोनिया गांधी जी के द्वारा। क्योंकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक महान संत तो थे ही, एक महान दार्शनिक, एक महान कवि, एक महान साहित्यकार भी थे। उन्होंने 300 से भी अधिक पुस्तकों की रचना करी। और जो उनके बाल्यकाल में जो उनका नाम था बचपन में मुनि नथवन के नाम से वो प्रकाशित हुआ। और उन्होंने आगम संपादन का एक विशेष जो कार्य किया, प्राकृत भाषा में लिखित आगम संपादन थे। आगम से उन्होंने व्याख्यात्मक रूप से उन्होंने संपादित किया। इस तरफ आप देख पा रहे हैं। दोनों भावात्मक दृष्टि से एक हो गए, दोनों का लक्ष्य एक हो गया। अब अपेक्षा की लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ानी। मैं साधु बनना चाहता हूँ। तुम आज और कल ये हमेशा अपने पास रखते, फिर ये बनने के बाद कैसे देखोगे और कैसे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। लास्ट के जो कुछ मिनट्स आपने देखे हैं मोबाइल पे देखे, क्योंकि कैमरे के अंदर स्पेस नहीं था रिकॉर्डिंग करने का। 2 मिनट का रह गया था, तो मैंने सोचा कि एंड मैं कैमरे के साथ करूँगा। एंड दैट इज़ द रीज़न है। यहाँ पे लाइट है थोड़ी सी, यहाँ पे लाइट है। तो ये महाप्रज्ञ शांतिपीठ, आध्यात्मिक जगह, पीसफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग टेक्नोलॉजी और आध्यात्म का मस्त संगम। वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जरूर कमेंट करो। लाइक कमेंट घर जाते ही करेंगे, लाइक एंड कमेंट। अरे जा रही यार अंदर, ऐसे ही जाना बोलो हो गया। चलो चलो ऐसे ही अंदर ही खोल लेता। चलो जी अब हाँ यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं। रोशनी है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ये जगह देखने के लिए ज़रूर आना, वर्थ इट। जय श्री राम, जय हिंद, जय जिनेंद्र।